रजत जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। बताइए, आपकी पहली पसंद कौन सा शेयर है बाजार में जो बिल्कुल इस थीम पे है, कह रहा हो कि नहीं मैं अब नहीं झुकूंगा मैं? बिल्कुल, मेरा पहला स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो जो विवेक ने 4 थीम्स दी उन्हीं में से एक थीम में से आता है बीएफएसआई में से। और द स्टॉक इज एचडीएफसी जी। बैंक। और इसके मुझे लगता है इसके ना झुकने की वजह ये है क्योंकि यू नो वैल्यू के लिहाज से ये इतना सस्ता हो गया था कि अगर इस स्टॉक को जिस प्राइस पे आ गया है अभी इस टाइम पे लिया जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से 10-15% गिरे भी तो मुझे नहीं लगता कि ये इन लाइन विद मार्केट गिरेगा। ये हो सकता है मार्केट का आधा गिरे लेकिन ये मार्केट से दुगना चढ़ेगा। तो जिस प्राइस पे अभी आपको एचडीएफसी बैंक मिल रहा है 1890-1900 रुपए के आसपास, मुझे लगता है यहां से ये स्टॉक ये स्टॉक आज से 5-7 साल पहले अगर आप देखें तो 26-27, 26-28-29 इस पीई पे ट्रेड करता था, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे। अभी ये कंसिस्टेंटली 18 से 20 पे ट्रेड कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि बैंक्स में डिपॉजिट आ नहीं रहे थे और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए। डेट म्यूचुअल फंड पे से टैक्स का एडवांटेज हटा दिया और इनकरेज किया जो जो स्मॉल फाइनेंस एप्स थे, उनकी जगह लोग वापस बड़े बैंक्स में आए और उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। तो आई थिंक जिस प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ये अभी है, आप अगर अभी इसको लेंगे तो इसकी अर्निंग धीरे धीरे भी बढ़े तो भी ये स्टॉक यहाँ से मतलब अपने 5 साल की पहले जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल थी वहां से अगर 30 से 35% नीचे ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से, तो इसमें अपसाइड आना ही आना है। तो ये एक स्टॉक है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट से 5-7% भी चढ़ती है तो भी मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 15 से 20% चढ़ेगा। सी हमें अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स वो ऐड करने होते हैं जो 20 से 24% का रिटर्न दे सकते हैं। अब वो दे ना दे उसका मार्केट का काफी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमने ऐड किया है, मैं डिस्क्लोजर के साथ बता रहा हूँ, अपने सारे क्लाइंट्स को भी खरीदवाया है और मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है। और ये एक स्टॉक है जिसको आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक। ठीक है। मेरा इसका 1 साल का अगर आप बिल्कुल टारगेट एचडीएफसी पूछे तो कम बैंक। से कम 2200 से 2300। शेयर आपका कौन सा होगा? अभिषेक, दूसरा शेयर मेरा इंटरेस्टिंगली अगेन मेरा जो दूसरा शेयर है उसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी विवेक के कहे हुए सेक्टर से, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी एक सेक्टर जो हम्म। अभिषेक ने बताया उससे। बिकॉज विवेक ने बोला था एफएमसीजी हम्म। की सेक्टर में उनको अच्छा लग रहा है और अभी अभिषेक ने बताया उनको लेमन ट्री होटल अच्छा लग रहा है। मेरा दूसरा पिक है आईटीसी, क्योंकि इसमें दोनों ही कवर हो जाते हैं। ये एक एफएमसीजी कंपनी भी है और इसका अगले 2 से 3 हफ्ते में होटल्स के शेयर अलग से आ जाएंगे। आई थिंक होटल डीमर्जर होना है, अलग से लिस्ट होना है। तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और मेरा यह मानना है कि जब ये न्यूज अनाउंस हुई थी अराउंड 1.5 साल पहले तो मुझे लगता था कि होटल के शेयर अराउंड 70 से 80 रुपए के आसपास लिस्ट होंगे उस वैल्यूएशन पे, जब मैंने देखा था उस मर्जर रेशियो के हिसाब से। अब मुझे लगता है करीब करीब 115 से 120 के बीच में जाके लिस्ट होंगे। अभी आईटीसी पे थोड़ा सा दबाव इसलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली खबर आई कि टोबैको पे, जो कि इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एसेंशियली सिगरेट कंपनी है, उस पे जीएसटी 28% से बढ़ा के 35% कर दिया। पर वो न्यूज अब पूरी तरह फैक्टर इन हो गई क्योंकि कर देंगे, मतलब वो प्रपोज है। अब वो न्यूज पूरी तरह फैक्टर इन हो गई है और इसको 2 फायदे मिलेंगे कंपनी को। एक तो होटल के शेयर अलग से लिस्ट होने का फायदा मिलेगा और दूसरा वैसे भी ये कंपनी मुझे लगता है अभी फेस्टिव सीजन के बाद सिंस इट्स अ प्ले ऑन सिगरेट्स एंड इनका एफएमसीजी सेगमेंट अब काफी अच्छा करने लग गया है। तो मेरा ये व्यू है कि अगले 1 साल में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से ये शेयर कम से कम 40-45% ऊपर हो जाए, क्योंकि ये बहुत डीपली अंडर वैल्यूड शेयर है। तो मैं इस पे बहुत बहुत पॉजिटिव हूं। अगेन मैं इस पे डिस्क्लोजर दे दूं, ये हमारे पोर्टफोलियो में बहुत टाइम से है। मैं आप ही के चैनल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे और हर जगह ये शेयर कई बार रिकमेंड कर चुका हूं। हमने ये शेयर 226 के लेवल से खरीदा हुआ है, लेकिन हमें अभी भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश फोलियो में और करंट क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी हम फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं इस शेयर में। तो मेरा इसका टारगेट 1 साल का 650 रुपए है और आईटीसी बिल्कुल 464-465 पे खरीदना चाहिए। ठीक है, 650 की टारगेट, 464 रुपए के आसपास के भाव है। 1 साल में 45%, मतलब तगड़े रिटर्न्स की उम्मीद है आईटीसी जैसे दिग्गज कंपनी से। अच्छा देखिए,
अभिषेक, मेरा तीसरा शेयर अगेन बहुत ही एक दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस, जिसने कुछ टाइम से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। करंटली ये शेयर अराउंड 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा इसका एक साल का टारगेट रहेगा 2180। और आई थिंक इसका रीजन है कि आप देखो इनके जो कोर सेक्टर्स हैं उनमें काफी रिवाइवल देखने को मिल रहा है, वेस्ट में भी, इंडिया में भी। बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंस, जिससे 30 से 35% रेवेन्यू इस कंपनी को आता है, उसमें काफी रिवाइवल है। और अभी ये कंपनी बहुत अंडरवैल्यूड है, जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है फॉर ए टेक्नोलॉजी कंपनी, वो काफी सस्ता है। तो एक साल के लिए इन्फोसिस आप खरीद सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, एक बोनस इसमें आपको ये है कि इस प्राइस पे 2.25% इस कंपनी का डिविडेंड है। जो कंपनी है, अगर इस प्राइस पे आप खरीदते हैं तो सब 2.15% डिविडेंड आता है, जो कि आता ही रहेगा। कोई बहुत ही अच्छा डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी भी है। वेरी गुड शेयर टू ऐड, जरूर खरीदिए। जी, ठीक। ठीक है, मैं 30 ही सेकंड लूंगा अभिषेक। मेरा आखिरी शेयर होगा लॉरस लैब। ये कंपनी ने अभी पिछले 2 साल में हाँ। काफी कैपेक्स किया है, करीब 2600 करोड़ का कैपेक्स किया है। और आई थिंक अगले 2 से 3 साल में इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपको काफी ऊपर मिलेगा। इसमें मैं आपको बोलूंगा, मेरा लक्ष्य थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 700 नहीं है, ये 600 होगा। यहाँ से एक साल नहीं, करेक्ट है, 700 होगा, बिल्कुल सॉरी, 700 होगा यहाँ से लक्ष्य मेरा इसका। और आई थिंक अगले 2 साल में इसको, 2 से 3 साल में इसको जो पिछला कैपेक्स किया उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। इनका सीडीएमओ और बायोटेक्नोलॉजी सेगमेंट है, जिसमें इन्होंने काफी फोकस किया है, जो एक्सपैंड कर रहा है। सो ये एक शेयर है जो, और फार्मा मेरा पसंदीदा सेक्टर भी है। सो दिस इज सीडीएमओ, वैसे भी बहुत अच्छी थीम है आजकल, तो इस शेयर को आप ले सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, फार्मा के बिना वैसे चर्चा पूरी होनी थी नहीं, और अच्छा कि आपने लॉरस लैब सुझा दिया, एक बढ़िया कंपनी है ये। अभिषेक, मैं जो देख रहा हूँ कि आपके जो सारे के सारे शेयर हैं ना, वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड सारे के सारे स्टॉक्स हैं। चौथा भी क्या उसी सेगमेंट से है? जी बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है लाइफस्टाइल एज अ थीम जो है वो आगे काफी प्रोमिनेंट रहेगी। और आज मैंने सारे का सारा टॉप ब्रांड्स ही पकड़े हैं। बेस्ट फॉर लिविंग मेरी आखिरी पिक होगी। अगेन एक लीडिंग टेक्सटाइल के, होम टेक्सटाइल के अंदर में ये कंपनी है, मेजर एक्सपोर्ट है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली ये होने वाली है कि यूके, जो इनका एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे अभी एफटीए की जो एक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके चल रही है, उसकी ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। अभी करीबन करीबन इनका जो अगर आप देखोगे नंबर, तो यूके इंपोर्ट करता है करीबन $4.5 बिलियन खाली बांग्लादेश से, और $6 बिलियन चाइना से। ये इनके इंपोर्ट है, मतलब टोटल 24 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। वहां पे मेजर यहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से यहाँ पे मात्र $1.4 बिलियन है। सो काफी बड़ा स्कोप है। एंड उस स्कोप के अंदर में वेल्सपन जैसी प्रोमिनेंट कंपनी, जहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज को एक्सपोर्ट करती है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी थीम हो सकती है प्ले करने के लिए। टारगेट यहाँ पे मेरा 218 रहेगा 1 साल के लिहाज से।